टाटा ग्रुप के कैपिटलाइजेशन पे 365 बिलियन डॉलर तक जी उनकी कैपिटलाइजेशन पहुंच चुकी है। और अगर आईएमएफ की रिपोर्ट की बात करें तो पूरे पाकिस्तान की इस वक्त जो जीडीपी है 341 बिलियन डॉलर की है। अगर आप हार चुके हैं, बी ए ग्रेसफुल लूजर और आके उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ जी ठीक है। टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से बड़ा है। इसका मतलब है वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है इट इज सक्सेसफुल देन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। जो भारत से खबर आ रही है, भारत की जो कंपनी है टाटा ग्रुप, ये उनके यहाँ हो रहा है, भाई चल कर रहे हैं, इकोनॉमी भी अच्छी उनकी चल रही है। उसका टोटल साइज बनता है टाटा ग्रुप का, आप हैरान होंगे कि जो पाकिस्तान की जो टोटल जीडीपी का साइज है उससे वो बढ़ गया है। पाकिस्तान की टोटल जीडीपी तो 341 बिलियन डॉलर है, जबकि इंडिया की एक कंपनी टाटा ग्रुप जो है वो तकरीबन 365 बिलियन डॉलर का है। जो उनकी जो वैल्यू है वो पाकिस्तान की जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है, यानी कि कमाल हो गया, यानी कि हद ही हो गई, यानी कि ये क्या बात हुई। तो आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान की जो मईशत का जो जीडीपी का टोटल हुजम है उससे भी 19 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो जो टाटा है उस की जो मार्केट वैल्यू है वो ज्यादा है। अगर इसको आप समझने की कोशिश करें तो आपको वो सीधा सीधा कह रहे हैं। कुछ लोगों को तो शर्मिंदा हो जाना चाहिए कि हमने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है। ये जो टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये कैसे इतनी बड़ी बनी। तो आप इमेजिन करें कि एक तरफ एक कंपनी और दूसरी तरफ 25 करोड़ की आबादी का ये मुल्क। पाकिस्तान में ये खबर जो है वो पूरे में हर तरफ बात की जा रही है, फैल चुकी है और लोग बार बार एक दूसरे को ना सिर्फ बता रहे हैं बल्कि मीडिया तक में ये बात डिस्कस की जा रही है। हम भारत की तरह तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान में ये फर्क ये है कि भारत की जो फौज है वो पाकिस्तान भारत की पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है। भारत के अंदर इकोनॉमी जो है वो स्टेबल है। एक तरफ एक कंपनी और दूसरी जाने पूरा पाकिस्तान, लेकिन हम उन्हें बीट नहीं कर पा रहे। 77 साल हो गए हैं मुल्क पाकिस्तान को बने, लेकिन ना सियासी स्टेबिलिटी आ रही है और ना ही मुल्क की जीडीपी कोई हैंडसम है। हम जो है वो अच्छे दोस्त ही नहीं है ना, और इंडिया जब किसी पर एक बार इंडिया पे कोई एहसान करता है तो डेफिनेटली इंडिया उसका एहसान उतारता है, उसका एहसान कभी नहीं भूलता। जो पाकिस्तान 27 रमजान को बना था वो 16 दिसंबर 1971 को टूट चुका है, और मैं अगले 10-15 सालों में पाकिस्तान को एज जियोग्राफिकल एंटिटी एग्जिस्ट करता भी नहीं देख रहा हूं। हम यहाँ पर नारे लगा रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर को उसके हकूक दिलाएंगे, और क्या हम अपने मुल्क को हकूक दिला पा रहे हैं? बात तो हम कश्मीर के कर रहे हैं। आपको सांस उसी जहरीली फजा में लेना होगा जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स दुनिया में बदतरीन होगा, जहां पर करप्शन का राज होगा, जहां पर कोई भी राह चलते आपकी औलाद को मार कर निकल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। हम टाटा ग्रुप की बात कर रहे हैं, वो सॉफ्ट से लेके सॉफ्टवेयर तक बनाते हैं। अगर उनकी टीसीएस कंपनी की बात करें तो 178 बिलियन डॉलर का सिर्फ उनकी ये वाली जो टीसीएस जो है वो पैसा कमा रही है। और इंडियंस की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, बिलियनर है लेकिन सारा का सारा पैसा उनका इंडिया के अंदर पड़ा। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, टाटा कंपनी की जो नेटवर्थ है वो 365 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। वहीं पूरे पाकिस्तान देश की जीडीपी 341 बिलियन डॉलर ही है, जो कि टाटा कंपनी से कम है। ऐसे में पाकिस्तानियों को ये बात हजम ही नहीं हो रही है कि हमारी औकात भारत की सिर्फ एक कंपनी के बराबर भी नहीं है। कुछ पाकिस्तानी को शायद अब एहसास होने लगा है कि भारत से अलग होकर पाकिस्तान का बनना एक बहुत बड़ी भूल थी। इस पर आप लोगों के क्या विचार हैं? आप वीडियो पर कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से बड़ा है। इसका मतलब है वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है इट इज सक्सेसफुल देन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान के साथ उस वक्त जो अलहदगी हुई वो बिल्कुल ठीक थी। वो कहते हैं जी पाकिस्तान की टोटल जीडीपी तो 341 बिलियन डॉलर है, जबकि इंडिया की एक कंपनी टाटा ग्रुप जो है वो तकरीबन 365 बिलियन डॉलर का है। ये जो टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये कैसे इतनी बड़ी बनी? क्यों पाकिस्तान की कंपनियां इतनी बड़ी नहीं हैं? क्यों पाकिस्तान की मार्केट जो है वो इतनी छोटी है कि आज इंडिया को ये कहना पड़ रहा है? ये तो एक है ना, ये तो एक है, ठीक है। अगर आप इंडिया की 10 बड़ी इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने, 10 बड़ी कंपनीज को
अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इंडिया इतनी तेज़ी से डेवलपिंग इकोनॉमी कैसे बना और दुनिया की जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर कैसे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, फाइनेंस में है, कंज्यूमर गुड में है, और इंडिया की इकोनॉमी को उन्होंने कैसे बूम दिया। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब देखें, ये अब स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है जी, आप चले जाएं, रिलायंस इंडस्ट्रीज इज जस्ट वन, टाटा एक चीज़ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है एक दैट इज अनदर, जिसे वो कहते हैं ना, कॉन्ग्लोमरेट है, जिसके अंदर लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की मार्केट कैप के हवाले से। पेट्रोकेमिकल्स को देखती है, टेक्सटाइल को देखती है, एनर्जी को देखती है, नेचुरल रिसोर्सेज को, रिटेल को, टेलीकम्युनिकेशन को, भाई क्या क्या नहीं देखती वो। सो रिलायंस जो है एज ए कंपनी सऊदी अरामको के साथ मिलकर काम करती है। सऊदी अरामको के साथ हम सऊदी अरामको को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आओ पाकिस्तान के अंदर और आके थोड़ी बहुत आके इन्वेस्टमेंट कर जाओ। वो कहते हैं सॉरी भाई, हम आपके मुल्क में आके पैसा नहीं लगाएंगे, हमें पता ही नहीं आपके मुल्क में होगा क्या। अब जो इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है कि भाई टाटा जो है इट इज बिगर देन द एंटायर द जीडीपी ऑफ द कंट्री। इन रियलिटी क्या कह रहे हैं वो? अगर इसको आप समझने की कोशिश करें तो आपको वो सीधा सीधा कह रहे हैं दैट द आइडिया ऑफ पाकिस्तान हैज फेल्ड। तो बिल्कुल मैं आपको ये बता दूं कि जी टाटा कंपनी जो भारत की है, जी हाँ, उनके पास आप कह लीजिए कि जो उनकी अचीवमेंट है या जो उनकी जो वैल्यू है वो पाकिस्तान की जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है। यानी कि कमाल हो गया, यानी कि हद ही हो गई, यानी कि ये क्या बात हुई भाई। लेकिन बहरहाल ऐसा हुआ है और यकीनन पाकिस्तान में जो लोग इकोनॉमी पे काम करते हैं, वैसे तो कोई नहीं करता लेकिन फिर भी सुना है कि कुछ लोग करते हैं, वो यकीनन इस बात की खोज में लगे होंगे कि आखिर टाटा कंपनी के पास वो कौन सा जादू का चराग या जादू की छड़ी आ गई जिससे उन्होंने इतना कुछ किया। उसके लिए यकीनन बहुत मेहनत की होगी, बहुत प्लानिंग की होगी, बहुत अच्छे तरीके से इकोनॉमी को लेके चले होंगे, तभी अचीवमेंट आई है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में ये खबर जो है वो पूरे में हर तरफ बात की जा रही है, फैल चुकी है और लोग बार बार एक दूसरे को ना सिर्फ बता रहे हैं बल्कि मीडिया तक में ये बात डिस्कस की जा रही है कि भारत की टाटा कंपनी की वैल्यू जो है वो पाकिस्तान की पूरी कंट्री की जीडीपी से भी ज्यादा है। और यकीनन इसके बाद कुछ लोगों को तो शर्मिंदा हो जाना चाहिए कि हमने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है, हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल कर दिया है। और कुछ ना कुछ सीखना चाहिए भारत से भी और इस तरह की जो भारत की कंपनीज हैं उनसे भी। लेकिन फिलहाल तो भारत वाले भी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और हम तो खैर उड़ाते ही रहते हैं, तो इसलिए कोई खास बात नहीं है। हम भी हंस रहे हैं अपने ऊपर और भारत के कई हमारे दोस्त जो है, मैंने देखा कि वो ट्विटर के ऊपर वो हमारे पर हंस रहे हैं। मगर खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि अगर आपके टाटा कंपनी ने इतनी ज्यादा प्रोग्रेस की है कि पूरी कंट्री जो है पाकिस्तान की उसकी जीडीपी से भी वो आगे निकल गए, तो उसमें यकीनन उनकी मेहनत होगी, उनकी काबिलियत होगी। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।